हेलो दोस्तों, नाइट का डोज भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस साइड के साथ मैं हूं सुमित कुमार आपके सामने पेश करता हूं एक स्पेशल क्लास नाइट का डोज। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी फर्स्ट ये सेशन होगा अपना। इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? इसका टाइमर स्टार्ट है, क्रिट की सभ्यता के समकालीन। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? इसका आंसर है, आपका टाइमर स्टार्ट होता है और आपको ये अपनी नॉलेज को भी चेक करना है। तो इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? इसका आंसर है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंधन किस प्रदेश में है? अपनी नॉलेज को जरा चेक कीजिएगा। इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? याद रखें, सुबह सिर्फ करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर, प्रीवियस और नई का रिवीजन होगा। आंसर है ईंट से। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता है? याद रखें, इस प्रश्न में थोड़ा सा लिखने में गलती है, बाकी सही है। इसका आंसर है अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सौंग नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसका आंसर चेक कीजिएगा अपना। उदयन। फास्ट रिवीजन, बेहतरीन रिवीजन। शिशुनाग वंश का और कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कालाशोक। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। देखें, रात में पॉलिटी, हिस्ट्री, चाहे कोई हो जीके का, वही रिवीजन होगा केवल बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने किस नदी में आमने सामने वाले तत्वों पर पड़ाव डाला था? शाम की 6 बजे रोज हिंदी की प्रैक्टिस होगी ताकि कोई भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटेड पार होगा। झेलम नदी था उसका आंसर। किस प्रकार का मात्र भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ध्यान रखें, सुबह 6 बजे ओनली करंट अफेयर पुरानी से लेकर नई तक, शाम 6 बजे हिंदी, रात 9 बजे ओनली जी के क्यूज। भोजन या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? देखें, रात में पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, जनरल अवेयरनेस, हर प्रकार का क्यूज होगा ऊपर। इसका आंसर है अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। यूनानी के लेखकों द्वारा किसे अग्रणी कहा गया? यह जो क्यूज है हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आंसर है घनानंद को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका आंसर है विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसकी तुलना में क्यू वैली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है।
वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या की थी? इसका आंसर तो सबको पता है, अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर भी सबको पता होगा क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं और जानते भी हैं, कारूबाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया? इसका आंसर सब लोग जानते हैं, मगधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखें, कई प्रकार के राजवंश है लेकिन यहाँ पर एक ही राजवंश की बात कर रहे हैं। अपने ऑप्शन से इसका आंसर दीजिएगा। तो मौर्य है यहाँ पर, लेकिन अपना जो पेपर में ऑप्शन हो उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्ध की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की थी? इसका टाइमर स्टार्ट होगा। देखें, एक बार रिवीजन कर लें। सुबह करंट अफेयर ओनली क्यूज, रात को 9 बजे हिस्ट्री क्यूज और दिन शाम की 6 बजे हिंदी क्यूज। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी हो, पार जरूर होगा। सेनापति था। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है इसका शिमक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहां पर किया था ये पूछा गया इसमें। आंसर है मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी? बताइए इसका जवाब, सोचिएगा, चेक कीजिएगा जो आंसर सही है या गलत है। पुरस्पुर। आंसर क्या है? पुरस्पुर। पुरस्पुर किसका दूसरा नाम है? ये भी तो हो सकता है प्रश्न। यहाँ हर प्रकार की हर तरीके से अपनी नॉलेज को परखा जाएगा। इसका आंसर है पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आंसर है कनिष्क। कनिष्क का लिखा है। प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कालगी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर है सेनगुटवन। तमिल का वह गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आंसर है जैन धर्म। प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से।
कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? पादकिलकुड़ाकू। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम सहित में नहीं हुआ है? आंसर है इसका बताना आपको है। संगम युग में यूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तौलकारियम ग्रंथ संबंधित है। देखिए भाषा लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भाषा पे नहीं जाएं। प्रश्न है, इसका आंसर है व्याकरण और काव्य से। प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? आंसर चेक कीजिएगा अपना, नहीं है तो रिवीजन कीजिएगा। तेलुगु। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? 49वां क्वेश्चन है, अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फन टच। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, किसने उल्लेख किया था नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा है? सुबह 6 बजे ओनली करंट अफेयर, चाहे पुराना से लेकर नए तक। रात 9 बजे जीके और शाम 6 बजे हिंदी मामूल नार। थैंक यू देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।